एकादशी व्रत को लेकर अनेक लोगों की जिज्ञासा आ रही है कि इस वर्ष शुक्रवार दिनांक 6/6/2025 को एकादशी किया जाए या शनिवार दिनांक 7/6/2025 को। एकादशी को लेकर अस्मार्त और वैष्णव का भेद हमारे यहाँ परंपरा से है। गृहस्थों को त्रयोदशी में पारण नहीं करना चाहिए। शुक्ला वा यदि वा कृष्णा द्वादशी श्रवणान्विता तयोरेवोपवासश्च त्रयोदश्याम च पारणम। परंतु यदि द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र, यहाँ श्रवण को उपलक्षण माना जाए, श्रवण पुष्य रेवती आदि अनेक नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों से युक्त यदि द्वादशी तिथि हो, यद्यपि गृहस्थ के लिए त्रयोदशी में पारण निषिद्ध है, विशेषकर उन गृहस्थों के लिए जो पुत्र पौत्र से युक्त हैं, यथा एकादशी द्वादशी च रात्रि शेषे त्रयोदशी उपवासम न पूर्वीत पुत्र पौत्र समन्वितः। पुत्र पौत्र युक्त गृहस्थ यदि एकादशी के बाद द्वादशी रात्रि शेष में ही समाप्त हो जाती हो, अगले दिन सूर्योदय त्रयोदशी में होता हो, तो ऐसी स्थिति में एकादशी का उपवास नहीं करना चाहिए। हालांकि एकादशी का व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति एकादशी छोड़ना नहीं चाहता। इस संबंध में शास्त्र नक्त की व्यवस्था देता है। महाद्वादशी श्रवण पुष्य और रेवती नक्षत्रों से युक्त द्वादशी को ही महाद्वादशी नहीं कहते, बल्कि द्वादशी तिथि की वृद्धि हो, द्वादश्याम शुद्धाधिका वर्धते चेत सा बंजुली, द्वादशी की वृद्धि हो तो यह बंजुली नामक महाद्वादशी होती है। महाद्वादशी के महात्म को रेखांकित करते हुए बतलाया गया है कि यदि आप समर्थ हैं तो एकादशी और द्वादशी दोनों व्रत करें। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो एकादशी की उपेक्षा कर द्वादशी का व्रत करें। त्रयोदशी में सामान्य स्थिति में जो वैष्णव एकादशी के नाम से पंचांगों में लिखा गया होता है, तो त्रयोदशी में पारण करने की व्यवस्था यति सन्यासियों के लिए है। परंतु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारे यहाँ सन्यासी भी स्वयं को संप्रदायों में विभक्त कर अपनी व्याख्या करते हैं। सत्य बात तो यह होना चाहिए कि सन्यास लेने के बाद जब व्यक्ति संन्यास्त हो जाता है तो सांप्रदायिक भेद उसका समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। दंड ग्रहण कर लेने मात्र से व्यक्ति नारायण स्वरूप हो जाता है। वहां भी संप्रदाय रहेगा क्या? वहां तो संप्रदाय नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में संन्यास की व्याख्या करते हुए भागवतकार कहते हैं कि केवल दंड ले लेने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। दंड तो आचरण है। दंड का अर्थ अनुशासन। 3 दंड है, त्रिदंड, मौन एक दंड है, प्राणायाम दूसरा दंड है और निष्कामता तीसरा दंड है। परंतु यहां देखा जाए तो संन्यास लेने के बाद संन्यास्त हुए धर्माचार्यों के जीवन में अधिक बोलना पड़ता है। वो चाहते हैं कि मेरी ही बात लोग सुने। और निष्कामता की छोड़िए महाराज, संसार में सबसे अधिक कार्य उनके जिम्मे होता है।
और प्राणायाम करने का अवसर ही कहाँ है उनके पास। दिन भर भक्तों से घिरे रहने के कारण लोक प्रपंच की बातें भक्त किया करते हैं। ऐसे सन्यासी, नाम मात्र के सन्यासी भले हो जाएं, सन्यास धर्म का तो पालन नहीं करते। ऐसे लोग ही संप्रदाय की बात अधिक करेंगे। निश्चित रूप से सांप्रदायिक दृष्टि से जो महान पुरुष हैं, उन्होंने अपने अनुभवों को समाज के हित में दिया है। आचार्य उन अनुभवों के आधार पर जिनके भीतर जैसी संभावनाएं होती हैं, उन्हें उक्त संप्रदाय के अनुसार भगवत प्राप्ति की साधना करने की उपदेश देते हैं। ये नहीं कि अपने यहां भीड़ जुटाने के लिए कि अधिक से अधिक हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे भक्त हैं, जिनके भीतर वर्तमान संप्रदाय के सांप्रदायिक साधना के अनुसार साधना करने की न क्षमता है न प्रवृत्ति है, फिर भी उनको अपने संप्रदाय में सम्मिलित कर लेते हैं। तो परिणाम यही होता है जो आजकल दिख रहा है। खैर छोड़िए, इन बातों से मुझे क्या लेना देना। जो सन्यासी जैसा करते हैं वो करें, हम तो शास्त्र की बात करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक जाने लगे तो उद्धव जी ने लोक समस्या की चर्चा करते हुए भगवान से निवेदन किया कि आपके चले जाने के बाद जीवों का कल्याण कैसे होगा, पृथ्वी किसके शरण में जाएगी। क्योंकि जो संत होंगे वे भी बड़े हुए खलों की संगति के कारण क्रूर कर्मा हो जाएंगे। तो भगवान अपने तेज को श्रीमद् भागवत में तिरोहित कर दिए। अर्थात शास्त्र ही आपको दिशा दे सकता है। किसी संत से दिशा पाने की अपेक्षा आपको छोड़ देनी होगी। तो एकादशी को लेकर संतों के वाक्य नहीं, शास्त्रों की व्याख्या क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। त्रयोदशी में पारण गृहस्थों को, विशेष करके उन गृहस्थों को जिनके पास पुत्र पौत्रादि हैं, बचना चाहिए। अपवाद है महाद्वाद से। इस वर्ष उषाकालीन दशमी से विद्या एकादशी शुक्रवार की 6 तारीख की, और 7 तारीख को जो द्वादशी है वो वृद्धि को प्राप्त है। 8 तारीख तक द्वादशी है। यहां त्रयोदशी के पारण से भी बचना संभव है और विद्ध एकादशी से भी बचना संभव है। जब द्वादशी की स्थिति नहीं मिलती है तब गृहस्थों के लिए व्यवस्था है कि वह अरुणोदय काल तक के विद्ध एकादशी का व्रत करें। जब द्वादशी पारण के लिए पर्याप्त मिल रही है 8 तारीख को, तो फिर ऐसी स्थिति में अस्मार्त और वैष्णव, वैष्णव का अर्थ यहां वैष्णव नहीं करना चाहिए, संन्यास कहना चाहिए। अर्थात इससे एक बात सिद्ध होती है कि प्रायः वैष्णव लोग ही संन्यास लेते हैं, अन्यथा वैष्णव और अस्मार्थ कहकर के इसकी व्याख्या नहीं की जाती। गृहस्थ और सन्यासियों की एकादशी के अनुसार इसकी व्याख्या की जानी चाहिए थी, जैसा कि नहीं किया गया। यदि आप गृहस्थ भी हैं और महाद्वादशी मिल रही है तो आपको एकादशी की उपेक्षा कर द्वादशी को व्रत करना चाहिए, और त्रयोदशी में पारण करने से आपको दोष नहीं लगेगा बल्कि फल ही मिलेगा। यदि आप महाद्वादशी नहीं मिल रही है और पारण में द्वादशी तिथि भी नहीं मिल रही है, द्वादशी की हानि है, ऐसी स्थिति में आपको नक्त रहने की व्यवस्था है। आप नक्त रहें, संध्या काल में आप पारण कर लें, इसमें कहीं भेद नहीं है। लेकिन इस वर्ष जो निर्जला एकादशी है वह तो बड़ा ही सुंदर ढंग से शनिवार को द्वादशी तिथि में व्रत करें और एकादशी में पारण करें।
निश्चित रूप से शास्त्रों का नित्य अन्वेषण और व्याख्या न होने के कारण जो एक परिपाटी चली है, जिसे हम भेड़ चाल भी कह सकते हैं, उसमें चलना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि हम समय समय पर धर्म में उत्पन्न संदेह का निराकरण, शास्त्रों की व्याख्या आप तक पहुंचाएं, तो आप थोड़ा मुझे सहयोग दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर टिप्पणी करें, संभव तो शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।